आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आज का दृष्टांत है निमित्त नैमित्तिक संबंध। इंद्रधनुष का निर्माण सूर्य से विपरीत दिशा में ही होता है, यह इसका सिद्धांत है। इंद्रधनुष बनता है ना, वो सूर्य की विपरीत दिशाएं बनता है। पश्चिम में सूर्य है तो पूर्व में इंद्रधनुष निर्मित होगा, और यदि पूर्व में सूर्य है तो पश्चिम में इंद्रधनुष बनेगा। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। सूर्योदय के साथ वर्षा हो तो विपरीत दिशा में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। केवल सूर्य प्रकाश या केवल वर्षा हो तो इंद्रधनुष निर्मित नहीं होता। दोनों चीजें चाहिए। क्या? सूर्य प्रकाश भी चाहिए और बीच में वर्षा भी चाहिए, तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। दोनों के होने पर भी पानी में इंद्रधनुष नहीं बनता, किंतु दोनों के निमित्त से आकाश में व्याप्त वर्गणाएं इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं। समझने के लिए सूर्य के प्रकाश की भांति कर्म का उदय है और हमारे परिणाम में योग और मोह परिणामों की वर्षा होती है, तो आत्मप्रदेश रूपी आकाश में करबंध रूपी इंद्रधनुष बनता है। क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? समझने के लिए सूर्य के प्रकाश की भांति, सूर्य का प्रकाश है, कर्म का उदय है और हमारे परिणामों में योग और मोह परिणामों की वर्षा हो रही है, तो आत्मप्रदेश रूपी आकाश में करबंध रूपी इंद्रधनुष बनता है। जैसे इंद्रधनुष होता है ना, तो इंद्रधनुष बनता है तो सूर्य प्रकाश भी चाहिए, वर्षा भी चाहिए और वहां पर वर्गणाएं भी चाहिए, तब जाकर के वह इंद्रधनुष का निर्माण होता है। उसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश की भांति कर्म का उदय और हमारे परिणामों का योग मोह परिणामों की वर्षा, तो आत्मप्रदेश रूपी आकाश में क्या होता है? कर्मबंध रूपी इंद्रधनुष का निर्माण, मतलब कर्म का बंध होता चला जाता है। मोह और योग से 10वें गुण स्थान तक कर्मबंध होता है, क्योंकि मोहिनी कहाँ तक रहती है? 10वें गुण स्थान तक रहता है। सूक्ष्म लोग वहीं तक रहता है और योग तो है ही वहां तक। उसके उपरांत मोह के अभाव में कर्मोदय के प्रकाश में योग रूपी वर्षा होने पर भावाश्रय या भावबंध के साथ साता कर्म का द्रव्याश्रय या द्रव्याश्रय रूपी इंद्रधनुष निर्मित होता है। 13वें गुण स्थान तक कोई ना कोई योग तो निरंतर बना ही रहता है। खुले आकाश में यदि बादल नहीं है, योग वर्षा नहीं है, तो आप लोगों ने कभी इंद्रधनुष बनते देखा है क्या? नहीं हो सकता। नहीं, खुले आकाश में जैसे इंद्रधनुष नहीं बनता, उसी प्रकार 14वें गुण स्थान में योग रहित आत्म प्रदेशों में बादल छट जाने से कर्मबंध रूपी इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता। 14वें स्थान में कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि 14वां स्थान कैसा है? बंध से रहित है। बादल की घटाओं के समान शरीर नाम कर्म का उदय होने से 13वें गुण स्थान वर्ती महाराज भी योग संबंधी आश्रय रूपी इंद्रधनुष के निर्माण को रोक नहीं पा रहे हैं। अर्थात 13वें गुण स्थान में भी साता का आश्रय होता है। किसका बंध होता है? साता का होता है। वहां ये पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वहां उस योग निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। दशलक्षण पर्व के समय आपने सुना होगा कि गुप्ती 2 प्रकार की होती है, पापाश्रय को रोकने रूप तथा पुण्याश्रय को रोकने रूप। अभी जो गुप्ती है वह पुरुषार्थ मूलक है। 13वें गुण स्थान में जो सहज गुप्ती है वही पुण्याश्रय का कारण है। अंत में ध्यानात्मक गुप्ती के द्वारा पूर्ण संवर हो जाता है, इसलिए वहां भी साता बिंदी बनती है। कौन से गुण स्थान में? 13वें गुण स्थान में। मात्र एक 14वां गुण स्थान है जो आश्रय से रहित होता है, बाकी सब आश्रय निमित्त में संबंध होते हैं। जैसे यदि आसमान में वर्षा ना हो, समझ गए आप लोग, तो इंद्रधनुष का निर्माण नहीं हो सकता। सूर्य भी ना हो तो भी नहीं हो सकता, और वहां वर्गणाएं ना हो तो भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हमारी आत्मा है, इसमें योग और मोह का निमित्त मिलता है। किसका? मोह और योग का। और कर्मणा तो है ही, वो कर्म रूप में परिणत हो जाती, कर्म का बंध हो जाता है। यह है निमित्त नैमित्तिक संबंध। कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध।
और श्रुत ज्ञान अर्थांतर के ज्ञान का कारण। श्रुत ज्ञान समझते हैं आप लोग? मति ज्ञान से जो विषय जाना है उसका विशेष अर्थांतर जो ज्ञान होता है उसका नाम होता है श्रुत ज्ञान। बुंदेलखंड में उरघटा औरिया बनता है। औरिया समझते हैं आप लोग? औरिया, हाँ, जो आप लोग खाते हैं ना उसको, हाँ। ओरा घाटा, यह शब्द कर्णेंद्रिय संबंधी मति ज्ञान का विषय बनता है। ओरा घाटा ये मति ज्ञान का विषय हो गया। कान से सुन लिया आपने। उरघटा यह भोजन का एक आइटम है, आंवले और बेसन से बनता है। ठीक है। यह मति से शुद्ध ज्ञान तक, शुद्ध से शुद्ध ज्ञान होता चला जाता है। प्राथमिक अवस्था में शब्द का अर्थ समझाया जाता है, पश्चात ज्ञान की गति स्वयं होती चली जाती है। ककड़ी का, खरगोश खा तथा गिनती सिखाने के लिए भी एक एक गोली हाथ में दे देकर सिखाई जाती है। समझिए ना। स्मृति के बाद जो ऐसा ज्ञान होता है कि यह किसके सिखाया था, इस पुस्तक से सिखाया था इत्यादि अर्थांतर ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा होता है। जैसे आपने कोई शब्द सुन लिया, मोटर, मो टा और रा, ये मति ज्ञान का विषय, कान ने सुना। लेकिन मोटर कैसी होती, 4 चक्के होते हैं, ऐसी लंबी होती है, ये विशेष अर्थांतर ज्ञान हो गया। ये शुद्ध ज्ञान का विषय है। किसका विषय है ये? शुद्ध ज्ञान का विषय है। समझे ना। मति ज्ञान से जो पदार्थ जाना उसका विशेष अर्थांतर ज्ञान जो हो गया। जैसे कहा घड़ा, अब घा और रा, लेकिन जो आकार दिखाई दिया आपको उसे पानी भर का काम होता है, आदि आदि, ऐसा ये सब शुद्ध ज्ञान हो गया। मैंने मति ज्ञान से जो विषय जाना है उसका विशेष अर्थांतर ज्ञान का नाम क्या हो जाता है? शुद्ध ज्ञान। समझ गए। वैसे श्रु माने होता है सुनना, और ला माने, ता माने तल्लीनता, तल्लीनता के साथ सुनना भी शुद्ध ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान। रात्रि में जब सोए थे तब बाहर कहीं गीला नहीं था। ठीक है, वर्षा नहीं हुई थी, लेकिन प्रातः उठकर देखा, बारिश की आवाज सुनी नहीं, किंतु बाहर चारों ओर गीला गीला हो गया। रात में नींद लगी थी, देखा नहीं, सुबह देखा तो क्या मिला? गीला मिला। गीला देखने से रात को बारिश हुई है ऐसा ज्ञान हुआ। भीतर कमरे से ही बारिश की आवाज से बारिश का ज्ञान हुआ। यह सब मति से शुद्ध ज्ञान में आएगा। वर्षा का ज्ञान गीलेपन से हुआ या आवाज से हुआ, यह अर्थांतर का ज्ञान शुद्ध ज्ञान से होता है। आपने कहीं घड़ा रखा था, बाद में वहां नहीं दिखा तो किसने उठाया? यह शुद्ध ज्ञान हो गया। शुद्ध ज्ञान परोक्ष माना गया है। गीलापन यह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मति ज्ञान है, लेकिन उससे वर्षा हुई, यह जो ज्ञान हुआ वह परोक्ष कहलाता है। समझ गए। आप रात्रि में विश्राम कर रहे, या तो आपको टीन शेड पर पानी गिरा तो आपको आवाज आई, आपने जान लिया पानी गिरना शुरू हो गया। उस समय नहीं जाना आपने, सुबह उठ करके देखा जमीन गीली थी, आपने अनुमान लगा दिया रात में क्या हुई? वर्षा। ये हो गया विशेष अर्थांतर ज्ञान, अर्थात ये श्रुत ज्ञान हो गया, और उसे जान करके पूरा ज्ञान कर लिया। ये कैसे हुआ? समझ गए ना। ये सब स्वानुभव के बाद प्रवृत्ति का निरोध। जब किसी को नींद आने का समय होता है, जोर से नींद आ रही होती है, तभी कमरे की खिड़कियां, दरवाजे बंद करने का विकल्प होता है। लाइट बंद करना, चद्दर ओढ़ना, तकिया लगाना, पंखा चलाना आदि कार्य होते हैं। नींद आने के उपरांत कुछ नहीं। जब नींद लग गई तो कहाँ तकिया है पता नहीं, तकिया के पास पैर आ जाते कई बार घूमते घूमते लोगों के। समझ गए। उसी प्रकार जब ध्यान की प्राथमिक अवस्था होती है तभी तक इंद्रिय और मन की प्रवृत्ति को संयमित करने का उपाय किया जाता है। ध्यान लग जाने के उपरांत, स्वानुभव प्रत्यक्ष होने के उपरांत कोई प्रवृत्ति नहीं होती, न मानसिक, न शारीरिक, न वासनिक। इंद्रिय व मन का व्यापार रुक जाता है। प्राथमिक अवस्था में चिंतन के समय स्मृति, तर्क, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान आदि सभी का मन के द्वारा अवलंबन होता है। ये सभी प्रवृत्तियात्मक होते हैं। जैसे घट बनने में मिट्टी, कर्ण तथा कुंभकार, चक्र आदि उपकरण होते हैं। कर्ण हमेशा कार्य रूप परिणत होता है और उपकरण कार्य में सहयोगी होता है। यदि लौंदा नहीं है तो कुंभकार का कोई उपयोग नहीं, और कुंभकार नहीं है तो लौंदे का भी कोई उपयोग नहीं। समझ गए। मायने समझिए आप। जब हमारे पास आत्मा का अनुभव होने लगता है
सब बाहरी चीजें अपने आप गौण हो जाती हैं। आसन लगाना, पाटा लगाना, हाथ पर हाथ रखना, ध्यान आदि करना, ये सब कब तक है? जब तक ध्यान नहीं लगा। ध्यान लग गया तो फिर कोई पाटा, किसी का कोई ख्याल नहीं रहता, कहाँ पाटा है, कौन सा आसन है, क्या है। इसी प्रकार से जब जैसे आप लोगों को नींद आती ना, तो नींद के पहले तकिया लगाओ, पंखा चलाओ, खिड़की करो। जब नींद आ जाती तो सब वहीं पड़ा रहता, पंखा पंखा है, तकिया तकिया है, सब भूल जाते। भूलते कि नहीं? ऐसे ही ध्यान की अवस्था में होती है। जब तक बाहर चीजें कब तक चाहिए? जब तक ध्यान नहीं लगा। ध्यान में गए तो बाहर की चीजें सब गायब हो जाती। पहले के मुनिराज जंगलों में ध्यान में बैठ जाते थे। कहाँ वर्षा हो रही, कहाँ क्या हो रहा, कुछ नहीं, अपने ध्यान में तल्लीन है। जैसे आलू नींद में तल्लीन रहते ना, कब छिपकली ऊपर से निकल गई मालूम नहीं पड़ा, कब पंखा बंद हो गया मालूम नहीं पड़ा, कब लाइट आई कब चली गई मालूम, 2-5 मिनट को लाइट आई गई मालूम नहीं पड़ता, कब चोर घुस गया मालूम नहीं पड़ता, यदि बिना आवाज के चोर आया चोरी भी करके चला जाता है। हाँ, ऐसे ध्यान अवस्था में जब लीन होते हैं तब बाहरी सारी चीजें अपने आप गौण हो जाती हैं। आश्रव व बंद एक साथ, आश्रव कह लो, बंद कह लो, एक साथ प्रक्रिया होती है उसकी। प्रवेश करना गाड़ी में और सीट पर बैठना एक साथ कार्य हो जाता है। वर्षा और सूर्य प्रकाश का एक साथ निमित्त मिलता है तभी इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है, तदनंतर समय में नहीं होता। उसी प्रकार जिस समय कर्म रूप परिणमन होता है उसी समय आश्रव बंद एक साथ माने जाएंगे। इसलिए 13वें स्थान में ईर्यापत आश्रव के साथ ही एक समयवर्ती बंद स्वीकार किया गया है, क्योंकि वहां पर स्थिति और अनुभाग बंद तो होता नहीं है, मात्र प्रकृति और प्रदेश बंद रहते हैं। तो जैसे ऐसा पनाल होता है, पनाल 3 सेट नहीं रहते ऐसा, तो पानी यहाँ गिरा और नीचे चला गया, एक समय में गिरना और नीचे जाना, रुकना ही नहीं, उतनी बंद हुआ, जितना गिरा उतनी बंद हुआ, उतनी रुका, मतलब वो तो उतनी बंद माना जाएगा। ये कह रहा था ईर्यापथ आश्रव, समझ, ईर्या माने योग, योग के माध्यम से जो होता है। दूसरा था सांप्रदायिक आश्रव, 10वें स्थान के नीचे जितना होता है। सांप्रा माने होता है कसाय, कसाय से होने वाला आश्रव। तो जैसे पानी गिरा, गड्ढा है नीचे, तो पानी रुक जाएगा। तो जो संसारी प्राणी का सामान्य होता है ना, ये बंद होता है, स्थिति अनुभाग पड़ जाता है वो। और केवली भगवान का साथ आया निकल गया, एक समय में बंद और उसी समय में आश्रव, आश्रव बंद एक साथ हो जाता है। समझ गए ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उनका ऐसे ही आश्रव होता है, आया बंधा निकल गया, और अपना बनता तो रुकता है, कोड़ा कोड़ी तक पहुंच जाता है, बस तक पहुंचता अपना आश्रव, क्योंकि अपने गड्ढे वाले हैं, माने कसाय वाले हैं। कसाय वालों का आश्रव स्थिति और अनुभाग पड़ता है, और जो योग मात्र उनके पास मात्र ईर्यापथ आश्रव रहता है, आता और चला जाता, फिर भी एक समय के लिए तो उसको बंद मानते हैं। ऐसा गे महत्वपूर्ण, ध्वनि तरंगे अभी यहाँ पर भी विद्यमान हैं, लेकिन उनको ग्रहण करने वाले रेडियो, मोबाइल या वायरलेस सेट हो तो उन्हें पकड़ लेता है। ये ध्वनि तरंगे है ना हमारी, ये घूम रही हैं, आपने शब्द बोली ना, ये पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच जाएंगे, यहां से बोला गया शब्द। आज विज्ञान क्या कर रहा है? खोज कर रहा है, रामचंद्र जी की आवाज पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। उस समय बोली थी, उबर कहाँ गई होंगी, कहीं ना कहीं भगवान महावीर की दिव्य संधि होगी कहीं ना कहीं। तो विज्ञान इसमें लगा हुआ है पुराने शब्दों को कैच करने के लिए। अब कितना सफल होता है ये नहीं पता। तो कहा ना, ध्वनि तरंगे अभी यहाँ पर भी विद्यमान है, लेकिन उनको ग्रहण करने वाला रेडियो, मोबाइल या वायरलेस सेट हो तो उन्हें पकड़ लेता है। जैसे पहले रेडियो में पकड़ते थे ना, BBC लंदन, मोबाइल में नहीं पढ़ते आप। कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो वहाँ की आवाज आप तक नहीं आ पाती, मोबाइल में आती कि नहीं, लाइव चलता तो आ जाती कि नहीं, तत्काल वहां चल रहे और यहाँ आ जाती पकड़ में। ऐसे यहाँ पर ध्वनि तरंगे हैं, उसको पकड़ने वाला चाहिए। अतः तरंगों को कहीं से बुलाया नहीं जाता, किंतु वे तो यहीं विद्यमान है। उसी प्रकार पदार्थ तो सर्वत्र विद्यमान है, दर्पण होगा तो दिखेंगे, ज्ञेय तो सर्वत्र है, ज्ञान होगा तो उन्हें जानेगा। जानना है आपको तो जानो, लेकिन जानने के लिए आप पर को ही क्यों ढूंढते हो?
स्वयं आत्मा भी तो ज्ञेय है, उसे जानने का प्रयास क्यों नहीं करते? जानो जानो, इसको जानो, उसको जानो, इसको क्यों जाने? आत्मा भी तो जानने योग्य है ना। आज तक किसी नहीं जाना, हमने आत्मा को नहीं जाना, वही हमारी जानने योग्य थी। समझ गए ना? यह एक प्रकार का पागलपन या अज्ञान भाव है कि स्वयं के पास प्रमेयत्व होने पर भी हम दूसरे को ही जानना चाहते हैं, तथा दुनिया में ही ज्ञानी वही माना जाता है जो अधिक से अधिक दूसरों को जानता है, जबकि अध्यात्म की अपेक्षा से ज्ञानी वही होता है जो स्वयं को जानता है और स्व का संवेदन करता है। मोक्ष मार्ग में इसी अध्यात्म की मुख्यता होती है, भाव सत्य की मुख्यता है। इसी के ऊपर केवल ज्ञान रूपी महाप्रसाद टिकने वाला है। संसार में किसे ज्ञानी मानते हैं? जो सब कुछ जानता है, दुनिया की चीजें। समझ गए भैया? जब इसको बहुत नॉलेज है, ये बम्बई का भी जानता, कलकत्ता की भी जानता, ये भी जानता, वो भी सब कुछ जानता है, उसे क्या बोलेंगे आप? लौकिकता में ज्ञानी। पर अध्यात्म किससे ज्ञानी कहते? जो आत्मा को जानता है। किसको जानता है? जो आत्मा को जानता है, वो कौन है? ज्ञानी है। समझ गए ना? ये अध्यात्म कहता है। बाहर का तो पागलपन है, तुमने इतना जान लिया, इतना जान लिया, इससे क्या मिलने वाला है? आत्मा को नहीं जाना आपने तो कुछ भी नहीं जाना। इसलिए भाव सुध की मुख्यता है। भाव सुध के माध्यम से ही केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। समझ गए आप लोग कि नहीं? हाँ, इसलिए सब दुनिया की चीजें जानने से पहले किसको जानो? आत्मा को जानो। जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, समझो उसने संसार में बहुत बड़ी बात कर ली। सबसे बड़ी बात वही होगी, उसने अपने आप से क्या कर ली? मुलाकात कर ली। समझ गए ना? बस